कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारी ऑफिस में सैयद मोहित जफर साहब आए हैं और इससे पहले भी हमने इनका 3 वीडियो बनाए थे, 3 न्यूज बनाए थे। हमारा एपिसोड नंबर था 415 डेटेड 8 अक्टूबर 2022। उसके बाद हमने बनाए थे एपिसोड नंबर 452 डेटेड 5 नवंबर 2022 और लास्ट वन एपिसोड नंबर 464 डेटेड 13 नवंबर 2022। जिस तरीके से ये जो गैंग है चीटर्स की, जिसका सरबराह रमेश पुजारी है, और किस तरीके से सैयद साहब का जो गाला नंबर 5 है, अमतुल्ला अपार्टमेंट, अरब गली, ए विंग, ग्रैंड रोड ईस्ट, मुंबई नंबर 8, किस तरीके से इनके गाले पे ये चीटर रमेश पुजारी ने एक डम्मी कंपनी, एक शेल कंपनी, एक फेक कंपनी बनाकर इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट से 1 करोड़ 63 लाख का लोन लिया, मगर एक भी इंस्टॉलमेंट उसने नहीं भरा। और आज इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से इन्हें हद दर्जा परेशान किया जा रहा है। इन्हें धमकी दी जा रही है कि हम आपका गाला नंबर 5 को ऑक्शन कर देंगे ताकि उनका जो लोन अमाउंट है 1 करोड़ 63 लाख रुपया रिकवर हो जाए, जो कि अब 2 करोड़ क्रॉस हो चुका है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मजीद क्या जानकारी है हम सैयद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सैयद साहब, जैसा कि मेरे हाथ में आपकी ये रिटर्न कंप्लेंट है, 4th रिमाइंडर है आपका। इससे पहले आपने कंप्लेंट डाले थे 5 अक्टूबर 2022, फर्स्ट रिमाइंडर था 26 अक्टूबर 2022, सेकेंड रिमाइंडर था 6 नवंबर 2022 और थर्ड रिमाइंडर था 13 नवंबर 2022। इतनी सारी कंप्लेंट जो अनकरीब 20 डिपार्टमेंट में आप डाल रहे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, बैक पोस्ट, तो इतनी सारी कंप्लेंट, 4 रिमाइंडर और पहली कंप्लेंट, 5 कंप्लेंट जा चुकी है। आपको आज तक इंडियन ओवरसीज बैंक जहां से लोन लिया गया था मलाड वेस्ट ब्रांच से, आपको कुछ रिप्लाई आया? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। बस खाली वो बोलते कि हम तुम्हारे से रिकवरी करेंगे, रिकवरी करेंगे। अरे रिकवरी करने का तो छोड़ो, सामने जो है जिसने पैसा लिया उसको तुम पकड़ो ना। वो तो पकड़ने की बात नहीं करते, वो तो बोलते रिकवरी की बात करते। जो पैसा खाया, हम तो ये पैसे लिए नहीं, लेकिन पैसा खाने वाला खा गया, उसके पीछे नहीं पड़े, मेरे पीछे पड़े हुए, भाई तुम्हारा हम वो करेंगे, ये करेंगे, सब बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया अभी तक। जैसा कि रमेश पुजारी ये हेड था चीटर्स का, जिन्होंने मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में सैयद साहब को चीट करे। रमेश पुजारी का मोबाइल नंबर है 9867031034। इसका आधार नंबर है 436506757 और इस ग्रोह के जो अदर मेंबर्स थे, चीटर्स थे, करुणाकरण कोटियान, मोबाइल नंबर 9870215131, अभिषेक देव, मोबाइल नंबर 9699643122, रमेश मधुकर, मोबाइल नंबर 9730280313 और दूसरा मोबाइल नंबर है 997508549111। और जो गैंग के मेंबर थे दशरथ ओरान, मोबाइल नंबर 7738776587 और उस वक्त की जो ब्रांच मैनेजर थी इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट ब्रांच, वसंती, और जो शुक्ला चार्टर्ड अकाउंटेंट है इस ग्रोह का, जो कि सब फेक ऑडिट बनाता है। तो सैयद साहब, इतनी कंप्लेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 1-1.5 महीने के अंदर आपने 5 कंप्लेंट कर दी और कहीं से भी आपको रिप्लाई नहीं आया। क्या इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट को छोड़िए, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको कोई रिप्लाई, कोई लेटर आया? अभी तक कोई भी लेटर नहीं आया, कोई रिप्लाई भी नहीं आया कि भाई हम कुछ एक्शन लेंगे बोल के। अभी ऐसे खामोश बैठे हम लोग, आखिर करें क्या हम लोग?
परेशानी की हालत में, खाना भी हराम, पीना भी हराम, सोना भी हराम, बच्चे परेशान, वाइफ परेशान। बस क्या ये रहम किया तो इसका मतलब क्या मेरे को ही बकरा बनाएंगे, मुझे ही मारेंगे क्या? जो पैसा खाया है उसकी तो बात ही नहीं करते, उसको तो टॉर्चर नहीं करते, उससे कलेक्शन करते नहीं, बस बोले हम तुम्हारा ही काम करेंगे पहले। अफसोस की बात है 20 डिपार्टमेंट में लिखत कंप्लेंट जा रही है, ऑनलाइन जा रही है, ऑफलाइन जा रही है, और ये सभी गवर्नमेंट मिशनरी है, उसके बावजूद भी कहीं से 2 लाइन का रिप्लाई सैयद साहब को आज तक नहीं मिला। सैयद साहब, जैसा कि 10 नवंबर थर्सडे 2022 आप और मैं योगेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3, जिनकी ऑफिस वर्ली पुलिस स्टेशन 2nd फ्लोर पे है, तो वहां पे हम दोनों गए थे विथ दिस कंप्लेंट। तो इत्तेफाकन सीएम ऑफ स्टेट एकनाथ शिंदे आए थे वर्ली जुडिक्शन में, जिसकी वजह से योगेश कुमार को दौड़ के जाना पड़ा और हम उस दिन उनसे मिल नहीं सके। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम 16 नवंबर वेडनेसडे 2022 हम वही ऑफिस में गए योगेश कुमार से मिलने, तो पता चला कि उनका तबादला हो चुका है और अकबर पठान नए डीसीपी बने जोन 3। तो हमने, मैं और सैयद साहब पर्सनली मिले। तो सैयद साहब जरा व्यूवर्स को बताइए कि जो आपने अकबर पठान डीसीपी जोन 3 को अपनी विपदा सुनाए और उन्होंने आपको क्या एश्योरेंस दिया, जरा व्यूवर्स को बताइए। अकबर पठान साहब पास गए थे तो हमने अपनी कंप्लेंट बताई, जो हमने बताया कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया है, और ये जो चीटर है रमेश पुजारी और अपना अभिषेक से करुणाकरण और रमेश चांदवड़े, ये सब हमको धोखा देके पैसा ले लिए, और इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस बैंक का पैसा लेके गुल हो गए। अभी इनके लिए आप कुछ हमारी मदद करिए। तो बोले ठीक है, मैं देखूंगा, इंशाल्लाह आप जो है वो भेजो, पेपर मेरे को भेजो, कंप्लेंट भेजो मेरे को। तो कंप्लेंट की कॉपी भी गई है उनके पास। अभी देखिए अभी क्या एक्शन लेते, एक्शन लेंगे तो क्या बहुत अच्छा होगा। बैंक वाले को बैंक का पैसा मिले, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे पैसे से, मैं चाहता हूँ बैंक का पैसा बैंक को दे देवे और मेरी जान छुड़ा देवे, पर इतना ही मेरा बोलना है। ये अगर हमको मदद करेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा, हमारा भी क्या काम हो जाएगा, पीसफुली सो सकेंगे, खाना खा सकेंगे, घर में रह सकेंगे। तो सुबह से शाम तक टेंशन ही टेंशन, और इतनी परेशानी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला। बैंक वाले अपना रोप जमा रहे और ऑक्शन वाला अलग को बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आखिर मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किसकी फरियाद करो? 20-21 कंप्लेंट करने के बाद भी अभी कोई इसमें जवाब नहीं है। आखिर क्या करे क्या? इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरे सीनियर सिटीजन हो, एक्चुअली लोन भी ग्रांट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इन्होंने लोन दिए। बैंक वाले को चाहिए था 30 साल का रिपोर्ट देखने का, बाद में सब तो लोन देना था। और मैं बोला भी देखो एंचेस्टर की प्रॉपर्टी है, वो बोले कि हम देख लेंगे, हम जो करने का हम बैंक से सेटिंग किए, तुम खाली पेपर साइन करो, तुमको ऑथराइजेशन भी नहीं है। हम खाली ट्रांसपर्सन जो बनाए डायरेक्टर बनाए, स्लीपिंग डायरेक्टर, साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं है। सब ये चोर लोगों ने पैसा लेकर खा गए। अब वो खाने के बाद में अब कोई फोन भी नहीं करता। इससे पहले पांव पड़ते थे, मेरे ऑफिस में आते थे, 50 टाइम ऑफिस में आए, 3 साल तक अभिषेक रहा, अभिषेक ने इंट्रोड्यूस किया है, अभिषेक कल्प्रिट है और रमेश पुजारी ने खाया है। ये दोनों चोर है, ये डाकू हैं, न जाने कितने लोगों को खाया है, न जाने कितने लोगों को परेशान किया। ये गवर्नमेंट जो स्टेप लेंगे तो अच्छा है, ये गवर्नमेंट क्या पब्लिक का पैसा बचेगा और बैंक का पैसा बचेगा। इसीलिए मेहरबानी करके जितने भी डिपार्टमेंट में दिए इनके भी एक्शन लीजिए और एक्शन लेके इनको सजा दीजिए, इनको बुलाइए, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या सच बोल रहा हूँ सब सामने आ जाएगा। असल क्या है, कल्प्रिट लोग आराम से घूम रहे फिर रहे और हम लोग जो है परेशान है। या अल्लाह किस तरह से भी ये हो सके ये मेरी मदद करे, और जितने भी डिपार्टमेंट के बड़े बड़े अहदेदार है इन सब को मिलके ये कंक्लूजन लेना चाहिए कि डाकू लोग को पकड़ के बंद कर देना। वरना क्या है, कितने कितने लोग पैसे लेके भाग गए, कितने कितने लोग अभी तक हिंदुस्तान से भाग गए। क्या वजह है? क्योंकि हमारे जो लोग बड़े बड़े लोग हैं ये सपोर्ट नहीं कर रहे। ये सपोर्ट चोरों को सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा इस देश का। अल्लाह करे इसके समझ में आ जावे, एक्शन लेके पकड़ के झिंझोड़ देवे, पैसे लेवे और बैंक को पैसा दे देवे ताकि हमारी जान छूट जावे। हमने जैसे ये 5 कंप्लेंट आज तक डाल चुके हैं 20-20 डिपार्टमेंट में, और एक उम्मीद की किरण जो हमें मिली है वो मिली है अकबर पठान, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 3, क्योंकि उस मीटिंग में 16
नवंबर वेडनेसडे 2002 की मीटिंग में मैं सैयद साहब के साथ था और पठान सर ने डायरेक्ट पूछे कि ये जो 1,63,00,000 रुपया है तो सैयद साहब आपको कितना मिला। सैयद साहब ने बताया कि उन्हें 1 रुपया नहीं मिला और ये तो स्लीपिंग पार्टनर थे, इनको कोई अथॉरिटी भी नहीं थी। जो ये कंपनी फेक कंपनी बनाया था रमेश पुजारी ने, और चेक जो लोन अमाउंट का जो चेक पास हुआ था वो कंपनी के नाम पे पास हुआ था और 1 रुपया भी सैयद साहब को नहीं मिला। और दूसरी बात ये जो गाला नंबर 5 है ये सैयद साहब की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी बाप दादों की प्रॉपर्टी है। सैयद साहब का ऑनरशिप पे मेंटेनेंस बिल में कहीं भी इनका नाम नहीं है, बल्कि इनकी जो कंपनी है, क्या नाम है कंपनी, आंध्रा मेटल इंडस्ट्री। इनकी जो कंपनी, इनके फादर मरूम फादर की जो कंपनी है आंध्रा मेटल इंडस्ट्रीज, उसके नाम पे मेंटेनेंस है। और ये कंपनी में ये वाहिद नहीं है, इनके जो भाई बहन वगैरह है उनका हक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने क्या सोच के फेक कंपनी पे लोन ग्रांट करी इनकी प्रॉपर्टी पे, जो कि ये प्रॉपर्टी के सिरे से सोल ओनर है ही नहीं। सैयद साहब अब आप स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई विवेक फांसलकर से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, इंक्लूडिंग एसएल जैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक, इनसे आप क्या गुहार लगाना चाहेंगे जो आपके साथ इतना बड़ा चीट हुआ। उस प्रॉपर्टी पे लोन ग्रांट हुआ 1,63,00,000 जिसमें से 1 रुपया भी आपको नहीं मिला, और उस प्रॉपर्टी पे हुआ गाला नंबर 5 पे हुआ जिसके आप सोल ओनर नहीं है। ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और आंध्रा मेटल इंडस्ट्रीज के नाम पे, जो कि आपके वालिद मरूम की थी। और ये जो गाला नंबर 5 है ये प्रॉपर्टी पे आपका अकेले हक नहीं है, आपके भाई बहनों का हक है। तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे जिनका मैंने आपको नाम सुनाया। मैं गौर ये लगाना चाहता हूँ कि जितने भी है ओहदेदार लोग हैं वो चाहता हूँ कि अपने मेरे को मदद करे। और ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी का ये है, मैं तो एंचेस्टर फैमिली का है ये, और ये मैं अकेला वारिसदार नहीं हूँ उसका, ये सब मेरे भाई बहन इनके हिस्सेदार है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है इन्होंने जो पैसा लूटे है खाए है, इनसे दिला के इनसे पकड़ के इनको झिंझोड़ के पैसा निकाले और बैंक को पैसा दे देवे, ताकि क्या होगा मेरी भी जान छूट जावे और हमारी प्रॉपर्टी जैसी की वैसी रहे। और इनसे जो कलेक्शन करके बैंक को दे देवे। और बैंक जो है वसंती जो है, इसको मालूम था कि ये वसंती जो बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक की जो मैनेजर थी पहले, उसको मालूम था, लेकिन ये बोले कि नहीं, बोले हम लोग देख लेंगे, अपना कर लेंगे, ये क्या खाई है, क्या दी है, क्या लिए, ये सब उन लोग जानते। मैं तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। होटल में जाएंगे तो वो लोग अलग बैठते थे, मेरे को बाहर का बाहर निकाल देते थे और बोलते थे भाई तुम चले जाओ, तुम्हारा काम हो गया है, अभी तुम बैंक में आना, खाली पेपर पे साइन करना और पेपर पे साइन करके तुम अपना निकल जाना, हम तुमको है ना, तुमको जो है महीने का देंगे। लेकिन 1 पैसा भी नहीं मिला। वो जो भी खाया है, अभिषेक ने खाया, अभी पुजारी ने खाया, ये कल्प्रिट लोग है, ये डाकू लोग है, ये बदमाश लोग है। ये क्या है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। न जाने कितनों को चीट किए, कितनों का गबन किए, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेहरबानी करके जितने भी स्टेट के जो जितने भी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी उम्र के तकाजे के हिसाब से 73 साल की उम्र है मेरे क्या है, जिंदगी मौत का भरोसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे हयात में कुछ इनका हो जाए तो क्या होगा, फैसला अच्छा हो जाएगा तो क्या मेरी भी जान छूट जाएगी और बैंक वालों को अपना पैसा मिल जाएगा और मेरा भी सुकून से जी सकता हूँ मैं। Being the national president of regional political party, M political party मोहम्मद नईम शेख, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सैयद साहब की मदद की जाए। सैयद साहब को धोखा दिया गया है और हम स्पेशली रिक्वेस्ट करेंगे पर्था प्रतिम सेन गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम चेयरपर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, जिनकी रजिस्टर्ड ऑफिस है 763 अन्ना सलन, चेन्नई, तमिलनाडु। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके साथ तो धोखा हुआ है। ये जो रमेश पुजारी उसके गैंग के मेंबर है, इन्होंने सैयद साहब को धोखा दिए
इनकी जगह का नाजायज फायदा उठाए, एक फेक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना किए, डॉक्यूमेंटेशन किए, बोगस बैलेंस शीट बनाए, बोगस ऑडिट रिपोर्ट बनाए, और इस सब का मिश्रण है जिसका साथ उस टाइम की ब्रांच मैनेजर इंडियन ओवरसीज बैंक वेस्ट, मलाड वेस्ट ब्रांच वसंती, उसने भी दी। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वसंती पे भी होना चाहिए, और वसंती की जितनी भी बेनिफिट है, आज वो वहां पे मैनेजर नहीं, उसका तबादला हो चुका है, लेकिन उसकी जितनी भी बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, सैलरी है, सब स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझ करके उसकी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक को धोखा दी ये लोन ग्रांट करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि सैयद साहब को इंसाफ मिलेगा, और ये जो ऑक्शन की धमकियां आ रही है इंडियन ओवरसीज बैंक मलाड वेस्ट ब्रांच से सैयद साहब को कि हम आपका गाला नंबर 5 ऑक्शन कर देंगे, ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस एपिसोड में सैयद साहब निर्दोष है। खुदा हाफिज। वीडियो के आखिर में मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, मुलाहिजा फरमाइएगा। सारे साथी काम के सबका अपना मोल, सारे साथी काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।